भैया ये चैप्टर नहीं हो रहा, भैया इस सब्जेक्ट में ना बहुत डर लग रहा है, भैया इस चैप्टर को कंप्लीट करने का कोई ट्रिक बता दो कि जल्दी कंप्लीट हो जाए, या भैया ये चैप्टर छोड़ के जाएंगे तो कितना मार्क्स कटेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन यार तुम लोग आजकल मुझे इंस्टाग्राम पे कर रहे हो। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर स्टार्ट नहीं करोगे तो नहीं होगा। किसी भी चैप्टर का कोई ट्रिक नहीं होता है, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। कोई ट्रिक नहीं है, कोई भी चैप्टर हो, कोई ट्रिक नहीं है। और अभी बहुत कम समय बचा है, इन सब चीज़ों में टाइम बर्बाद मत करो कि ये वाला नहीं हो रहा है, केवल दोस्त को बोल रहे हैं कि ये चैप्टर नहीं हो रहा है या ये सब्जेक्ट बहुत हार्ड है, बाकी तो हो गया, इसमें नहीं हो पा रहा है। या मुझे मैसेज करोगे तो मेरे पास कोई जादू का छड़ी थोड़ी है कि मैं घुमाऊंगा और तुम्हारे दिमाग में सब स्टोर हो जाएगा। देखो, मैं तुम्हें एडवाइस कर सकता हूँ, वीडियो बना के पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो वीडियो तो तुम्हें देखना पड़ेगा, पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा। इसलिए स्टार्ट करो। जो भी जिसमें भी दिक्कत आता है या जो भी हार्ड लग रहा है, पहला पेज से स्टार्ट करेंगे, पहला पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे, पहला पेज पढ़ेंगे, दूसरा पेज पढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ो। फोकस लाना जरूरी है। अगर 15-20 मिनट भी फोकस कर लोगे तो फिर आगे का फोकस अपने आप मेंटेन रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करो। देखो, स्टार्ट करोगे तो फिर खुद में ही अच्छा लगने लगता है कि हाँ, मैंने इतना कंप्लीट कर लिया जो मुझे लग रहा था कि नहीं हो पा रहा। तो हम लोग आज और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं यार। ज़्यादा टाइम तुम्हारे एग्जाम में अब बचा नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। जो सब देखो, अभी तक मैक्सिमम लोगों का 80% या 90% से ज़्यादा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया होगा। बहुत कम लोग होंगे जिनका 50% से कम सिलेबस होगा। तो जिनका कम है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, जल्दी से कंप्लीट करने का कोशिश करो। ठीक है, हालांकि 80 से 90% अगर है, ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है, रिवीजन और क्वेश्चन। कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर हो, हम लोग अगर एक ही बार करके जाते हैं तो हम लोग ज़्यादातर उसका कंटेंट भूल जाते हैं। एक से ज़्यादा बार, मान लो 2 बार करके जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा याद रहेगा, 3 बार करके जाएंगे तो और थोड़ा ज़्यादा याद रहेगा, 4 बार 5 बार, मतलब परफेक्ट अगर करना है ना, जितना बार हो सके उतना बार रिविजन करना है। रिविजन करो, क्वेश्चन करो, रिविजन करो, क्वेश्चन करो। ठीक है, जितना बार हो सके उतना बार तुम्हें अभी रिविजन करना है। और अगर तुम रिवीजन पे 60 से 70% टाइम देते हो, अगर रिवीजन पे तुम्हारा 60 से 70% टाइम जा रहा है तो क्वेश्चन पर भी 30 से 40% टाइम देना है। कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं। देखो, 2 तरह से रिवीजन होता है, एक तुम्हारा चैप्टर पढ़ के और एक तुम्हारा क्वेश्चन के थ्रू। जो तुम्हारा एक्सरसाइज में क्वेश्चन होता है उसमें अगर तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, अगर तुम्हें आ रहा होगा तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच किए। लेकिन अगर आंसर नहीं आ रहा या आधा आंसर आ रहा है या थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है तो उस कंटेंट पर तुम वापस जा सकते हो चैप्टर का और उसे वापस पढ़ो। ठीक है, अच्छा ये था, उसके बाद इसका आंसर तुम खुद को बता सकते हो मन में ही, या फिर लिख करके भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। अगर रिवीजन को इतना टाइम दे रहे हो तो क्वेश्चन को भी 30 से 40% टाइम देना है। ठीक है, दूसरा जो, ये तो पहला तुम्हारा हो गया कि रिवीजन सबसे ज़्यादा करेंगे। और जिसका सिलेबस कम कंप्लीट हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा जल्दी अब कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तुमने मेहनत नहीं किया तो अब थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और लास्ट का टाइम में ज़्यादा पढ़ाई होता है, लास्ट के टाइम में पढ़ के भी बहुत ज़्यादा नंबर लाया जा सकता है, अच्छा नंबर लाया जा सकता है, इसलिए पढ़ाई मत छोड़ना। दूसरा तुम्हारा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो मैं कहूँगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, बोर्ड के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और इस बार का जो तुम्हारा पैटर्न है सेमेस्टर 2 का, उसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसके लिए तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि स्पेसिमन पेपर जब तुम देखोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो सेम टाइप के लगभग क्वेश्चन है और हर बार इसी तरह का क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो उस तरह का क्वेश्चन अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आने का चांसेस रहेगा। कम से कम पिछले 5 साल या 7 साल का पेपर ही ट्राई करो, या फिर अगर ज़्यादा टाइम रहे तो 8 साल और 10 साल का भी कर सकते हो। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा तुम्हारा इंपॉर्टेंट है सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर करना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सैम्पल पेपर जो तुम्हारा अच्छा वाला रहे ना, जो अच्छा पब्लिशर का सैम्पल पेपर रहे, इसमें सेम टाइप के क्वेश्चंस रहे जिस तरह का तुम्हारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आता रहा हो या स्पेसिमेन पेपर में आया हो। ठीक है, जो अच्छा वाला सैम्पल पेपर रहे वो तुम लो। अगर तुम्हारा ये कंप्लीट हो गया तो मतलब ये पूरा सिलेबस भी हो गया हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी तुमने कर लिया हो
उसके बाद सैंपल पेपर करो, ठीक है। अगर तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, एक दिन पहले अगर तुम कर रहे हो तो तुम क्वेश्चंस डायरेक्टली देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तब मैं नहीं कहूँगा कि तुम कोई टॉपिक उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो, डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम लोग क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। तो सैंपल पेपर उन लोग के लिए है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, और इसका काम ये है कि जितना भी टाइम स्लॉट तुम्हें मिलता है, हो सकता है 10th के लिए 1 घंटा का एग्जाम हो और 12th के लिए 1.5 घंटे का एग्जाम हो, 10th के लिए भी कोई कोई एग्जाम 1.5 घंटे का होगा, ठीक है। तो जितना भी टाइम स्लॉट है उसमें तुम्हारा पेपर पूरा कंप्लीट हो पा रहा है कि नहीं, ये सैंपल पेपर तुम्हें बताएगा। मतलब कि 1.5 घंटे लेके बैठोगे और वो पेपर 1 घंटा या 1.5 घंटा लेके बैठोगे और वो पूरा पेपर तुम कंप्लीट कर पा रहे हो। हालांकि तुम अगर बहुत ज़्यादा तुम्हें नॉलेज है, तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन तुम्हारा स्पीड ही नहीं है, मतलब उस प्रेशर में जब तुम बैठोगे बोर्ड एग्जाम का प्रेशर में, और 1 घंटा तुम्हारे पास रहेगा तो तुम्हें सारा क्वेश्चन 1 घंटे में ही कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये उसका प्रैक्टिस तुम्हें सैंपल पेपर कराएगा। एटलीस्ट 3, 4 या 5 सैंपल पेपर करके जाओगे और खुद को एनालाइज करोगे कि 1 घंटा में कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, या 1.5 घंटे में कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा है तो अपना स्पीड थोड़ा बढ़ाने का कोशिश करो, अगर उस टाइम स्लॉट में तुम्हारा कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। सैंपल पेपर हो गया। उसके बाद चौथा है कि अपना ना लिमिट क्रॉस करो। लिमिट क्रॉस करने का मतलब है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अभी पढ़ना है, क्योंकि लास्ट का पढ़ाई सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। अब इतना भी मत पढ़ना कि तबीयत खराब हो जाए, पूरा 7-8 घंटा प्रॉपर स्लीप लेना है, ठीक है। अच्छा खाना खाना है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अच्छा खाना खाओ, प्रॉपर स्लीप लो, और टाइम बर्बाद नहीं करना है। क्रॉस और लिमिट का मतलब ये है कि आप जो बेकार के चीज़ों में जो तुम टाइम लगाते थे या एक्स्ट्रा जो तुम काम करते थे उसमें टाइम बर्बाद नहीं करना, ठीक है। वो टाइम को भी अब पढ़ाई में लगाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, जिसका कंप्लीट भी हो गया है, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे अभी उतना ज़्यादा फायदा होगा। लास्ट तक मेहनत करते रहो, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा तुम्हारा। लास्ट में सबसे ज़्यादा मेहनत करना है, सबसे ज़्यादा पढ़ाई करना है, ठीक है। इन्हीं वर्ड के साथ करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।